लेकिन अब वो डेटा देंगे, वो एम्पेरिकल डेटा, ऐसे बीजेपी के लीड स्पीकर ने कहा. So I thank the honorable minister and the BJP for sharing this data, which is very, very critical for us. So I would like you to reconfirm it because आपके खिलाफ हमारे राज्य का एक बड़ा केस चल रहा है, तो आपके भी पैसे बचेंगे, मेरे सरकार के भी बचेंगे. कोविड में काफी खर्चा हो गया दोनों सरकारों का. सर, अगर आपके बीजेपी के स्पीकर शायद है नहीं अभी, लेकिन उन्होंने वो जो क्लैरिफिकेशन आपके कंफर्म कर दिया, तो आप लोग ओबीसी पे जो चल रहे भुजबल साहब तो बहुत खुश हो जाएंगे. इंपीरियल डेटा की कितनी मांग कितने दिनों से कर रहे हैं, उस कारण जो डेटा आपने दिया नहीं, उसके कारण इस देश में महाराष्ट्र की मैं आपको गिनती कराऊं, 56,000 जो पंचायत में चुन के आए लोग, वो उनको बहुत दिक्कत हो गई. और इस देश के 9 लाख ओबीसी लोग जो पंचायत में चुन के आए हैं, वो दिक्कत में आ गए. तो अगर आप जो डेटा हम लोग मांग रहे थे, तो आपकी स्पीकर जो हमारी महिला यूपी से बोल रही थी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, लेकिन भूपेंद्र जी के भाषण में वो नहीं आया. तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मन में कि द्विधा मनस्थिति होगी कि गवर्नमेंट कुछ सोच रहा है, बीजेपी कुछ सोच रही है. तो आप ये पूरा थोड़ा सा मेरा इन माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. तो अगर प्लीज आप वीरेंद्र जी बहुत सीरियस और मंत्री है, अगर क्लैरिफिकेशन दे दे तो हमारा और आपका दोनों का पैसा बच जाएगा, और ओबीसी का जो भी थोड़ा सा दिक्कत पंचायत राज आज में आ जाएगा, वो मामला ही खत्म हो जाएगा. सबकी बले बले है तो अच्छा हो जाएगा. तो दिस इज वन क्लियर क्लैरिफिकेशन आई वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट. सेकेंड, जो सबने कहा है मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप सबको पता है कि महाराष्ट्र की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी, अजीत पवार जी और अशोक चौहान जी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले थे, और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का रिक्वेस्ट किया था. आपने वो मान लिया, उसके लिए आपकी सबकी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं आभारी हूँ. और 50% का जो दिक्कत है वो आप सबको पता है, इंदिरा साहनी जजमेंट वाली, तो आप उसमें भी अगर जल्द से जल्द कुछ निर्णय ले लिया और हमारे साथ, हमारे राज्य के साथ अगर खड़े रहे, तो ये मामला जल्द से जल्द खत्म होगा. ये मेरी रिक्वेस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी से रहेगी. अब काफी क्लैरिफिकेशन इस सरकार से है. भूपेंद्र जी ने जो 3-4 चीजें बोली, टू बैड वो नहीं है, तो आमने सामने उनका क्लैरिफिकेशन हो जाता. बहुत अच्छा बोले. मैं तो पहली बार उनको देखी, क्योंकि वो तो राज्यसभा में थे, पहली बार लोकसभा में उनको सुनने का मौका मिला. उन्होंने एक चीज की कि क्रीमी लेयर का 2014 का उन्होंने उल्लेख किया. अभी 2014 क्रीमी लेयर, सर, एज यू आर अवेयर दैट एवरी 3 years देयर इज अ रिव्यू. आई वांटेड अ पॉइंटेड क्वेश्चन टू दिस गवर्नमेंट दैट एवरी 3 year रिव्यू आपने किया है कि नहीं किया है, और किया है तो हमारे साथ आपने शेयर क्यों नहीं किया है. क्योंकि मेरे पढ़ने में आया था कि जो क्रीमी लेयर के रिकमेंडेशन है, गणेश सिंह जी यहाँ है कि नहीं मुझे पता, हाँ है. गणेश सिंह जी शायद उस, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गणेश सिंह जी वो का एक जो ओबीसी की जी कमेटी थी, उसका रिकमेंडेशन शायद आप ही ने किया था, आप चेयरमैन थे उस कमेटी में. शायद हटाए गए कि हट गए, मुझे पता नहीं क्या हुआ. दैट इज द इंटरनल मैटर ऑफ द बीजेपी, वो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ हुआ था तो ऐसा पेपर में तो आया था. अभी सब चीज सही होती कि नहीं मुझे पता नहीं, बहुत वरिष्ठ नेता है वो पार्लियामेंट में. सो गणेश सिंह जी ने जो रिकमेंडेशन किया था क्रीमी लेयर का, उसका आगे क्या हुआ, और हटाया नहीं हटाया जो भी है वो आपका अंदर का मामला है. लेकिन ये ओबीसी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, जो इतना प्यार से बोल रहे थे भूपेंद्र जी ओबीसी के लिए, पीड़ित, वंचित, शोषित के लिए, तो इसका क्लैरिफिकेशन और क्रीमी लेयर का रिकमेंडेशन का भी क्या हुआ. और 3 साल जो रिव्यू करे, अभी 7 साल हो गए आपकी सरकार है, कितनी बार रिव्यू हुआ. इफ यू कुड काइंडली सर गिव मी दिस. वो ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे थे. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सजेशन, अच्छा हम सब ने सपोर्ट किया था. एक रितेश पांडे जी है यहाँ, उन्होंने भी कहा था, उनका ही एक सवाल है पार्लियामेंट में, वो जो ईडब्ल्यूएस वाला है, और वो सवाल मैं टेबल कर सकती हूँ. उसमें ऐसे लिखा है सर कि ईडब्ल्यूएस को that's economically backward, what they are giving reservation. Bhupender Yadav ji mentioned about it in his speech. So in that speech he suggested that we have done wonderful work. From according to the data of this government, which I can table, I have that question, it is Ritesh Pandey ji's question, that after giving that reservation, government India has no clue what are the social audit of that. They have no clue. Similar question about the tribal outcome. So no social audit has been done. The lady who spoke first said that she will be sharing, which I'm presuming is the first speaker, so BJP will give that imperial data to us.
So I am completely confused in this debate because I am getting very mixed signals. The whole confusion has started in Maharashtra, sir. हमारे तब के मुख्यमंत्री, when he knew that 103 constitution will be an issue, फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को recommendation बोला. That is the first. तो उस झूठ में हम लोग फंस गए. हमने विश्वास कर दिया कि शायद उन्होंने वहां भी उनकी सरकार, यहाँ भी उनकी सरकार, उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा. तो महाराष्ट्र में 2018 में मराठा आरक्षण के लिए in one voice, one vote, the recommendation was sent by the then led BJP government, which was struck down unfortunately because of the mishandling of that government, which is a fact. That's why they are doing this. After the recommendation made, corrections suggested by Honorable Uddhav Thackeray, Ajit Pawar and Ashok Chavan. This is the reality of town today. So this change is only coming because of this intervention with the Prime Minister there. But it is again half-hearted because it will not complete it, because this 50% issue will still be a big problem for us. So how are they going to address this? Another question which he talked about, which Bhupender ji ne bahut acha bol rahe the wo, he has made some other, he was talking about the intent. He says legislative intent. Intent to sabhi ka acha hai. Nobody is challenging anybody's intent here. And he said two judges, Mr. Bhushan and Mr. Nazir, दो की बात कर रहे थे. लेकिन there were three over prevailed. Majority prevails, right sir? 303 prevails 101 years. So हम भी करें, no? The way he was defending his government by saying two judges supported us, two judges. अरे दो किए लेकिन तीन तो खिलाफ बोले ना. उस तीन का कुछ बोले भी नहीं वो जजमेंट में. And its majority wins whether you like it or not. हम लोग कितना आपको सजेस्ट करते हैं अच्छी अच्छी चीजें, आप कहाँ हमारी रिकमेंडेशन देते. 303 है तो मान लेना पड़ता है. तो भूपेंद्र यादव जी कितना दो का बोले. इंटेंट इज वेरी गुड, सभी का तो इंटेंट अच्छा ही है ना. लेकिन तीन जज ना बोले, वो बोलना शायद भूल गए. एंड मेजॉरिटी विन्स अनफॉर्चुनेटली इन अ डेमोक्रेसी. सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच गवर्नमेंट नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट एंड क्लैरिफाई. नाउ धनगर और आदिवासियों के बारे में अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस गवर्नमेंट. ओबीसी का तो किया ही किया. दैट मेस दे हैव क्रिएटेड. आफ्टर क्रिएटिंग दैट मेस, सेम थिंग दे हैव डन विद धनगर सर. इन धनगर एंड आदिवासी जो बोल रहे थे राउत जी, वो भी बात सही है. मुझे अभी भी इलेक्शन में याद है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए थे वो 6 मंत्री आए थे पिछले साल, उसके पहले भी आए थे. और उसके बाद वो जो ग्रस्त 2014 में आए थे, उन्होंने भाषण किया था और कहा था कि हमारी सरकार आएगी, पहले कैबिनेट में धनगर समाज को हम आरक्षण दे देंगे. और हमारी बहन है कि नहीं यहाँ नहीं थी, नंदुरबार की, जो बीजेपी से अभी चुन के आई है, तभी एनसीपी में थी, उन्होंने उसका विरोध किया था. So this is again little confusion. See, I am so confused with this U-turn sarkar. So I am very utter confusion. I am very confused, sir, because in their own party there are two views. Their chief minister is saying, who was the then chief minister, that in first cabinet धनगर को आरक्षण दे देंगे. उसके साथ हर हफ्ते एक कैबिनेट होती है, 5 साल का आप ही हिसाब करते. मेरे तो इतना गणित नहीं आता. So हर साल में एक कैबिनेट, हर हफ्ते में 5 साल उनकी सरकार चली, एक कैबिनेट भी धनगर आरक्षण नहीं हुआ. और उनकी सरकार की ही एक महिला सांसद है, बहुत अच्छी है, सुशिक्षित है, और उन्होंने कहा कि आदिवासी. सो आदिवासी, और हम लोग जो राउत जी ने कहा वो बात सही है, हम दूसरे का कुछ नहीं चाहते. हर एक का हक है. तो अगर आदिवासी का लेके ना धनगर का देना चाहते हैं, ना धनगर और ओबीसी का लेके मराठा, हम कुछ नहीं ऐसे करना चाहते. हर एक का हक देना माई बाप सरकार की जिम्मेदारी, इसीलिए तो माई बाप सरकार कहते हैं. तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट इस सरकार को है कि 2 पॉइंटेड क्वेश्चन, कि इंपेरिकल डेटा जो आप ही के सांसद ने कहा है कि वो दे देंगे, तो आप कब दे देंगे? नहीं तो हमारे भुजबल साहब बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत दिन से रुके हुए हैं सरकार. और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी को भी खत लिखा है कि ये डेटा दे दीजिए, हमारी पूरी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो दिक्कत में आ गया है. तो वो एक खत, उसका जवाब आप दीजिए. दूसरा, ये जो केस हम हारे हैं उसके लिए आप हमारे साथ खड़े रहिए, और जो भी है पाटीदार है, हरियाणा में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, बहुत सारे लोगों को जो रिजर्वेशन की जो मांग है, सबसे ज्यादा अच्छे इस देश में कभी आंदोलन हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है. एक कचरा भी नहीं वहां पड़ता था, सबने देखा है वो मराठा समाज के जो आंदोलन चले, बहुत अच्छे करे. और किसी नेता के भाषण नहीं थे, कोई पॉलिटिकल नहीं था, हर इनके भी पार्टी के लोग उसमें जाते थे, पीछे खड़े रहते थे.
It was not a political movement, it was a social movement for the right, for the cause of what they needed. This is not about me because I happen to be in one of those communities. This is not for my child or my brother Ajit Pawar's child. This is for every child who deserves it, and the last mile word that he was using. Thank you. This last mile which this government is so pained for, I would request this last mile efforts that this government is going कि आरक्षण में महाराष्ट्र सरकार को ये 50% गैप में मदद करे, और इतनी लास्ट माइल की इनको चिंता है तो और दो चीज भी मांग लूं, इतने दिन में बोलने का समय नहीं मिला कि जो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए वो लास्ट माइल के लिए वो भी थोड़े से कम दीजिए, थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी। लास्ट माइल की बात आप ही करते हैं, एंड वन लास्ट माइल इज ये क्वालिटी एजुकेशन। ये कोविड के कारण ये जो वैक्सीन वगैरह का भी चल रहा है ना, वो भी थोड़ा सा महाराष्ट्र वो भी लास्ट माइल के लिए वो एड में ज्यादा हो रहा है। सो दिस ऑल दिस लास्ट माइल थिंग्स, लास्ट माइल का जो सरकार कर रहे हैं, सो आई ओनली जस्ट रिक्वेस्टिंग सर, बिकॉज इट्स अ लास्ट माइल गवर्नमेंट, दे आर वेरी focused on the last mile, they want to reach to the last person. So with full humility I'm requesting them कि जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, इनके लिए ये सरकार जो कोशिश कर रही है तो महंगाई थोड़ी कम करे, जॉब्स में थोड़ा सा ध्यान दे, और हमारे आरक्षण में हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के साथ अबव पॉलिटिक्स खड़े रहे, और थोड़ा सा उनको वहां से कोई मिसलीड जो कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और अशोक चव्हाण जी का जब ब्रीफिंग सुने तो शायद हमारा ये सब जल्दी हल हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर श्री हृदय पांडे जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ओबीसी वर्गों को अपना अभिन्न अंग मानती है और बीएसपी इन वर्गों के उत्थान के लिए